मुस्लिम के लिए कहाँ कुछ बोला है प्रधानमंत्री? ये तो कांग्रेस पार्टी है जो घुसपैठियों को मुस्लिम बता रही है, मुस्लिम का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने घुसपैठिए के लिए कहा है, और घुसपैठिए का हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है ना कि किसी भी देश से आकर कोई रहने लगे। हमारे यहाँ तो खुद ही बहुत गरीब लोग हैं, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, सब में बहुत गरीब लोग हैं। पहले इनको अनाज देंगे कि 5 किलो अनाज का सुन के, आयुष्मान भारत का सुन के, अकाउंट में पैसा दे का सुन के, बाहर के देश से कोई भी आएगा तो वो हमारे लिए स्वीकार नहीं है, ये कहा है। जी, अगर भाजपा की सरकार आती है तो क्या आप लोग मांग करेंगे, आप मांग करेंगे मुस्लिमों के आरक्षण के लिए? नहीं, हम तो कभी नहीं मांग करेंगे। बिना आरक्षण के बीपीएससी यूपीएससी में आ रहे कि नहीं, और मुस्लिम समाज को आरक्षण मिला हुआ है कि नहीं। मंडल कमीशन में शेख सैयद मुगल पठान के अलावा जितने भी मुस्लिम हैं सबको आरक्षण मिला ही हुआ है, और जो अपर कास्ट मुस्लिम हैं उनको भी जो स्वर्ण आरक्षण है उसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार कास्ट के साथ शेख सैयद पठान को भी आरक्षण मिला हुआ है। ये आपको जानकारी में नहीं है? राहुल गांधी ने कहा है सर कि हमने जो क्रांतिकारी मैनिफेस्टो जारी किया है, क्रांतिकारी, उससे एनडीए के लोग डरे हुए हैं। उनके क्रांतिकारी खुद ही कह रहे हैं, अपने मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं। क्या क्रांतिकारी है उसमें? सोने का सर्वे, गुप्त धन का सर्वे, स्त्री धन का सर्वे, विरासत पर टैक्स। आपके पिताजी मकान बना के जाएंगे और बाद में उसमें 55% सरकार ले लेगी, तो कैसा लगेगा आपको? कोई बनाएगा? कोई जो धन होगा उस धन का अगर 55% अमेरिका की तरह गवर्नमेंट के खजाने में चला जाएगा, इससे तो डर गए हैं देश के लोग कि जो 70 साल के बुजुर्ग हैं उनको भी, चाहे वो आर्थिक रूप से सबल भी हो, उनकी चिंता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हमने पूरे देश के अंदर आज ऐसी स्थिति बनाई है कि जो सामने घमंडिया गठबंधन है, जो आधे तो जेल में हैं, आधे बेल पे हैं, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन उनके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लोग कांग्रेस से ये मांग करते हैं कि कांग्रेस वालों ऐसा काम न करो, घुसपैठिए के खातिर देश की संपत्ति का बंटवारा करने का इरादा मत करो। जब हम घुसपैठिए की बात करते हैं तो उसको किसी मजहब का नाम, धर्म का नाम हमारे नेता ने कभी लिया नहीं, लेकिन जो रोहिंग्या आ जाएंगे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ जाएंगे, उनको हमारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बात हमने एक नहीं अनेक बार कही। जहाँ तक बिहार का सवाल है, आप जानते हैं कि बिहार में फर्स्ट फेज में हम सारी की सारी सीट जीत रहे हैं। सेकेंड फेज के अंदर भी 5 सीट पर हम जीत का परचम लहराएंगे, जिसमें भागलपुर, बांका, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, ये जो इस फेज की सीटें हैं, यहाँ पर भी पिछली बार भी परचम लहराया था। इस बार भी रिकॉर्ड वोटों से भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये सारी सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। कल देश के प्रधानमंत्री जी अररिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर मुंगेर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो लगाव बिहार से, उससे पूरे बिहार के लोगों को लगता है कि उनके बीच में उनके घर का बेटा आता है और उनकी उम्मीद को जगाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोग गर्मी में भी, धूप में भी निकल रहे हैं। मेरा आपके ज़रिए जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने निकलें। गर्मी है, लू चल रही है, लेकिन सब लोग वोट डालने, मत का अधिकार का प्रयोग
जरूर करें, ऐसा अनुरोध है। वोट बैंक की सियासत कर रही है, जिसको हम कहीं से भी स्वीकार नहीं कर सकते। आप जानते हैं पिछले 10 साल में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, दलित, वंचित, शोषित, महिला, युवाओं और किसानों के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में 90% गांवों को जोड़ा है। 1.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम किया, इसलिए आपकी न्यूज़ तुरंत लोगों तक पहुंच जाती है। उसी तरह प्रधानमंत्री अन्न योजना में 5 किलो चावल, गेहूं और 1 किलो दाल 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, जिसमें बिहार में 8,70,000 लोग इसमें कवर हैं। इसी तरह जल जीवन मिशन में ये पंचायतों तक इसको पहुंचाया है। 11 करोड़ 88 लाख लोगों को यानी हमने पहुंचाने का काम किया है और 11 करोड़ 88 लाख लोगों को हर चौथे महीने 2,000 रुपया हम अकाउंट में भी डाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल में किसान सम्मान निधि और गरीब कल्याण योजना चलाई है, जो जारी रहेगी। देश की आर्थिक स्थिति में देश आगे बढ़ रहा है। 2014 में जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत 11वें स्थान पर था, आज वो 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था आ चुकी है और फिर से मौका मिलेगा तो तीसरे स्थान पर इसको पहुंचाएंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 वर्षों में ही तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी। इसलिए ये मौका देश की जनता खोना नहीं चाहती। आज ऑटोमोबाइल में हमने जापान को भी पछाड़कर तीसरा स्थान पर आए हैं। एप्पल का मोबाइल अब भारत में बन रहा है, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 55 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपए हर साल उसके इलाज के लिए दे रहे हैं। आज हम लोगों ने सब समाज की चिंता की है, यहाँ तक कि किन्नर समाज को भी इसमें शामिल किया है। और इंडिया अलायंस पूरी तरह चुनाव हार रहा है, लेकिन वो चुनाव में ही देश की जनता को डराना चाहता है। कांग्रेस की नज़र भारत के लोगों की संपत्ति पे है और यही वजह है कि आज पहले भी उन्होंने घोषणा पत्र में संपत्ति के सर्वे की बात की, स्त्री धन और गुप्त धन जो होता है उसकी बात की। पूरी तरह अर्बन नक्सल के प्रभाव में है कांग्रेस। अर्बन नक्सल जिस तरह से देश के लोगों की संपत्ति लूटकर बांट देना चाहते हैं देश में, जो उनके भाषण का पार्ट होता था, आज वही पार्ट यूपीए का हो गया है। इस बात पर विवाद था ही कि जो देश की संपत्ति है उसको सर्वे करके, सोना के बारे में सर्वे करके उसको लोगों के बीच में बांटेंगे, लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही थी।